ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की साकार मुरली 4 फरवरी 2022। बाबा बोलें, मीठे बच्चे अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है। निजे दिल रूपी दर्पण में चेक करते हुए भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। जो अंदर में कोई भूत है तो उनको निकालने का प्रयास करो। बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वह कौन सी? बाप और हम बच्चों के बीच दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती है, वो कौन सी रस्म है? बच्चों, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी उच्च ठहरे। दूसरा, मैं निरहंकारी निराकारी बाप हूँ, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूँगा। यह भी संगम की न्यारी रस्म है। ओम शांति। आने से पहले पहले बाप बच्चों से नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करे? बच्चे बाप को करे नहीं, बच्चे बाप को करे नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम की न्यारी रस्म ही सबसे न्यारी है। संगम की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी रस्म रिवाज है। बाप खुद कहते हैं, मैं सभी का बाप तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते, यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते। गाया भी हुआ है, निराकारी निरहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना कि निराकार कितना निरहंकारी है। वे तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप तो आते ही हैं कलप के बाद बच्चों से मिलने। तुम बहुत सिकले दे बच्चे हो, इसीलिए बाप कहते, मीठे बच्चे तुम थक गए हो। द्रौपदी के पांव दबाए तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारण? ये वंदे मातरम जो कहा, किसने कहा? बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर। उपसृष्टि पर कितना कीचड़ा है, यह नर्क है। यह नरक है, तो बाप को आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बहुत दिल से आते हैं, जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कलश सेवा पर उपस्थित हुए। यहाँ बच्चे सभी की सेवा, यहाँ बैठ सभी की सेवा हो जाती है। ऐसे नहीं कि सभी के पास जाना पड़ेगा। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके। उनकी है बेहद की सेवा। गीत।
जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। कितना अच्छा गीत है। नवयुग पर जाने, नवयुग पर भी समझाना चाहिए। नवयुग आ रहा है तो बाबा ने कहा कि नवयुग के ऊपर भी समझाना चाहिए। युग भी भारतवासियों के लिए ही, भारतवासियों से फिर वह समझते कि सतयुग त्रेता होकर गया, क्योंकि वह आते हैं द्वापर में। और औरों से सुनते कि भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अभी नहीं है। गीता है देवी देवता धर्म का माई बाप, बाकी सब बाद में आते हैं। तो यह हुआ प्राचीन सब धर्मों के लिए। वास्तव में एक गीता ही है मुख्य, जो सबको माननी चाहिए, परंतु मानते कहाँ। वे अपने धर्म शास्त्र को ही मानते। यह तो समझते नहीं कि समझते नहीं कि भगवान ने गीता कब उच्चारण। गीता है बाप की उच्चारी हुई। इसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। जहाँ डालना चाहिए बाप का नाम, वहाँ डाल दिया बच्चे के नाम। इसीलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाई। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। कभी भी श्री कृष्ण यज्ञ नहीं कहा जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता। उससे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापन हो रही है। फिर यह और अनेक धर्म होंगे नहीं। कृष्ण भी जब आए तब और सब धर्म न हो, बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती। भगवान से तो सबको मिलना है। सभी बाप के सलाम करेंगे। बाप भी फिर आकर बच्चों को सलाम करते, बच्चे फिर बाप को करते। इस समय बाप साकार में आया हुआ है। यहाँ तो सभी आत्माएं बाप से मिल न सके, क्योंकि कोटों में कोई ही आएंगे। बाबा के पास कोटों में कोई आत्माएं ही आएंगी। तो सभी भक्त कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से भगवान से बिछड़े हैं, वहाँ ही जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है परम धाम। बाप कहते हैं सब बच्चों को दुख से लिबरेट कर परम धाम ले जाता हूँ। यह काम उनका है। बाप को आना है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर तो जरूर हेवन क्रिएट करेंगे। नरक को स्वर्ग, नरक की स्थापना रावण, स्वर्ग की स्थापना बाप करते। नरक क्रिएट करता है रावण और स्वर्ग क्रिएट करते हैं बाप। इनका राइट नाम है शिव। बिंदु है, आत्मा भी बिंदु। भीकुटी के बीच में इतनी ही रह सकेगी। तो जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। परंतु वंडर है जो इतनी छोटी आत्मा में 84 का पाठ भरा है, तो कभी घिसता नहीं। फायर एक्ट चलता रहता है। कितनी गुह्य बात है।
फायर यो फायर एवर चलता ही रहता है, कभी घिसता नहीं। फायर एवर चलता रहेगा, कितनी गुह्य बात है। अब मनुष्य शांति मांगते हैं, क्योंकि सब शांति में ही जाने वाले हैं। कहते हैं सुख काग बिष्टा के समान है। यहाँ का सुख काग बिष्टा समान सुख है। अब गीता में तो राजयोग से राजाओं का राजा बनना, तो जो सुख को काग बिष्टा समान समझते उन्हों को राजाई कैसे मिले, यह तो समझने की बात है। पवित्र मार्ग की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुमको कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। चैटी बिगेन एट होम। शिव बाबा भी कहते हैं मैं पहले इस साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। पहले पहले यह ब्रह्मा सीखते हैं, फिर उससे एडाप्टेड चिल्ड्रेन नंबरवार सीखते रहते। यह बड़ी गुह्य बात है। सदगति दाता पतित पावन खुद आकर यह सब राज समझाते हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ से प्रेरणा करते, ऊपर से कोई प्रेरणा करते। यह खुद अपने जन्मों को नहीं जानते। इसमें एक की बात नहीं। सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हो। ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए। तुम ब्राह्मणों को ही समझाते। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उन गीता सुनाने वाले के पास ब्राह्मण तो है नहीं, इसीलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरता। यह तो बेहद के बाप का रचा हुआ बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। कब से बड़े बड़े पतेले चढ़ते रहे, भंडारा कब तक चलता ही रहता, समाप्त कब होगा। यह सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। बाप कहते हैं तुमको वापस घर ले जाएंगे, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे और कोई कह न सके। मैं तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको साथ ले जाऊंगा। पतित मनुष्य को पावन बनाकर ले जाते, फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पाठ बजाने आत्मा आना शुरू करती। अनेक धर्म अभी है, बाकी एक धर्म नहीं है। जो गीता है सभी शास्त्रों का शिरोमणि, क्योंकि उससे बाकी क्योंकि उससे सबकी सदगति होती। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते जो आत्माएं पहले पहले परमात्मा से अलग हुई। पहले पहले वह आना शुरू करेंगी नंबरवार, फिर सबको आना है। सतो रजो तमो में तो सबको पास करना है। अब कल्प की आयु पूरी हुई, सब आत्माएं हाजिर हैं। बाप भी आ गए, हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सब एक्टर्स स्टेज पर इकट्ठे तो नहीं आते, अपने टाइम पर आते। बाप ने समझाया नंबरवार कैसे आते, वर्ण का भी राज समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन? शूद्र तो नहीं रचेंगे। शूद्रों के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, ब्रह्मा का बाप फिर शिव बाबा। तो तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। वर्ण का हिसाब समझाना है।
बच्चों को राय भी दी जाती है। सभी एक जैसे होशियार तो नहीं हैं। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आकर डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे, तो कहना चाहिए मैं तो नया हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़ी बहन आपको समझाएगी। मेरे से तो तीखे हैं, क्लास में नंबरवार तो होते हैं, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। कैसे कहेंगे ये बात? नहीं तो आबरू चली जाएगी। आबरू माना इज्जत। कहेंगे बीके तो पूरा समझा नहीं सकती, देह अभिमान को छोड़ रेफर करना चाहिए बड़ों की तरफ। बाबा भी कहते हैं, हम ऊपर से पूछेंगे महारथी घोड़ेसवार प्यादे तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है और हाथी हमेशा झुंड में रहती। अकेले हो तो कोई मार भी दे। शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते हैं। समझ में आया? जे अकेला शेर है तो कोई भी उसको मार सकता है, लेकिन वो शेर इतना शक्तिशाली है जिसको कोई मारने सहज नहीं सकता। बच्चों को समझाया है गीता का भगवान कृष्ण कहना रॉन्ग है। कृष्ण के शास्त्र को कभी सभी धर्म वाले नहीं मानेंगे। प्राचीन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, वह सिद्ध कर बताना है। उनको गॉड गॉडेज भी कहते हैं। ईश्वर तो अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते, वह पालने के निमित्त हैं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो विष्णु ब्रह्मा को अपने भगवान कहना पड़े। तुम जानते हो भगवान बिना गीता कोई बोल न सके। भगवान के मुख की गाई हुई है गीता, श्री श्री रुद्र की गीता। इसको कोई अपने मुख्य बना देते। गीता सिवाय शिव बाबा के और कोई के मुख से आ न सके। गीता माता है, उसका रचता शिव बाबा है। वह बैठ ओरिजिनल समझाते हैं। वह ज्ञान का सागर है ना, तो रचता और रचना की नॉलेज देंगे। इसीलिए ऋषि मुनि भी कहते हैं बेअंत है। ईश्वर की गतिमति ईश्वर जाने और न जाने कोई। अब ईश्वर की मत सो है श्रीमत, जिससे सद्गति मिलती है, सो तो ठीक है। गीत के साथ गति के साथ सद्गति दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता तब और कोई धर्म गति में होता। भारतवासी सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति में हैं। यह सब राज बाबा समझाते हैं, जो धारण करना है। भक्ति मार्ग वाले कहते वेद शास्त्र आदि सब ईश्वर से मिलने का रास्ता मिलता, परंतु ऐसे तो है नहीं। यह कोई शिमला की पहाड़ी थोड़े ही है जो यहाँ से ही आओ और पहुँच जाएंगे। यहाँ तो साजन को सजनियों के पास आना पड़े, सजनियों का श्रृंगार करना पड़े, स्वर्ग का मालिक बनाने लिए। सब महाराजा महारानी बनना चाहते हैं, परंतु बाबा कहते अपने मुंह तो पहले देखो। नारद की बात भी अभी की है। उसको लक्ष्मी की बरने की दिल हुई तो उसको कहा, लक्ष्मी का जब जयमाला हो रहा था तो
नारद को इच्छा हुआ कि हम लक्ष्मी को बरे, तो पहले उसको क्या निर्देश मिला कि अपने शकल को देखो, पहले अपनी शकल को देखो। बाबा भी कहते हैं अपने दिल रूपी दर्पण देखो, काम का भूत तो नहीं आता, जांच करते रहो और भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। युक्ति से बाबा सब बतलाते रहते हैं। मन में संकल्प तो बहुत आएंगे, कर्म में नहीं आना चाहिए। बाबा अच्छे कर्म सिखलाते हैं ना। कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान भी गीता में है, और तो कोई नहीं जानते। विकर्म कराने वाली है माया, वह सतयुग में होती नहीं। अब श्रीमत पर चलने से तुम स्वर्ग में चल सकते हो। यह किसी मनुष्य की मत नहीं है, बाप की मत से स्वर्ग बन रहा है। औरों की मत से बाप की मत से स्वर्ग बन रहा है। औरों की मत से स्वर्गवासी बन न सके और भी भ्रष्ट बन जाते हैं। मनुष्य मत से, किसी और के मत से स्वर्गवासी बन नहीं सकते और नहीं तो भ्रष्ट ही हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अब एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी किंगडम स्थापन कर रहे हो। हाथ में हथियार आदि तो कुछ है नहीं, ज्ञान की बाण व तीर आदि है, उन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया है। यह है सब गुप्त शक्ति। शक्तियों को देखो कितना पूजा होती है। 10-20 भुजा वाली तो कोई है नहीं, सबकी 2 भुजाएं होती है। मनुष्य सृष्टि में 8-10 भुजा वाले कोई होते नहीं। सूक्ष्म बतन में विष्णु को 4 भुजा वाला दिखाते, वह भी अर्थ सहित। बीज को जानने से सारे झाड़ का ज्ञान आ जाता है। बीज को जानने से झाड़ के बारे में सारा ज्ञान आ जाता। बीज रूप है बाबा। अच्छा, ज्ञान का खजाना तो बच्चों को मिलता रहता है। फिर मुख मीठा करने के लिए बच्चों को टोली खिलाते हैं। शिव बाबा खुद नहीं खाते, सब बच्चों के लिए है। राज्य भी बच्चों के लिए। लक्ष्मी नारायण भी जरूर अपने बच्चों को देंगे, सबको तो बांट नहीं देंगे। यह बाप सभी बच्चों को देते। वहाँ प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक। सुख तो प्रजा को भी है, दुख का नाम ही नहीं। बाकी नंबरवार तो होते हैं। वहाँ तो सोने भी अथाह होता है, इतना होगा जैसे अभी पत्थर। यहाँ तो सब खानियाँ खाली हो गई हैं। गायन भी है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। जो करे धनी के हवाले उसका सफल हो जाए। किसी का दब जाएगा धूल में, किसी की आग लग जाएगी, और जो धनी के हवाले कर देगा उसका भविष्य के लिए सफल हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी याद प्यार और नमस्ते। माताओं को वंदे मातरम, बच्चों को याद प्यार, सबको गुड मॉर्निंग। अब रात पूरी होती है, गुड मॉर्निंग आ रहा है, नया युग आ रहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। देह अभिमान को छोड़ अपने को
देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता तो बड़ों तरफ रेफर करना है। आबरूह नहीं गंवानी है। देह अभिमान होगा तो अपने ही समझाने की कोशिश करेंगे, उल्टा सीधा। देह मान नहीं होगा तो क्या करेंगे, तुरंत रेफर कर देंगे बड़ों के तरफ। आबरूह नहीं गंवानी है, उल्टा पुल्टा समझाएंगे तो किसका आबरूह जाएगा, बाबा की। नंबर दूसरा, चैरिटी बिगेन एट होम। पहले परिवार का कल्याण करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। वरदान, देह अहंकार व अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भव। कईयों का मोटा रूप से देह का आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं। कईयों का मोटा रूप से देह का आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग या सूक्ष्म अभिमान। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा। इसीलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन जाएंगे। ये देह अभिमान का सूक्ष्म अंश को भी विदाई देना है, तो ही आकारी सो निराकारी बन जाएंगे। स्लोगन, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। जब ज़रूरत है तब सहयोगी बनना है, तभी उसका पदम गुना रिटर्न मिलेगा। समय बीत जाने के बाद करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। ओम शांति।